नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति इलोन मस्क के बारे में कि कैसे इस सन 2020 में, जबकि पूरे विश्व में जो है कोरोना महामारी जो फैली हुई है और आर्थिक क्रियाएं जो है वो ठप हो रही हैं, मंद हो रही हैं, जबकि इलोन मस्क जो है उनकी संपत्ति 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई और वो विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। उन्होंने बिल गेट्स को भी पीछे पछाड़ दिया। आखिर क्या है इसका कारण? आखिर कौन कौन सी कंपनियों के मालिक है इलोन मस्क और उनके जो है मुख्य कौन सी उन्होंने कंपनियां बनाई थी, इसके बारे में हम जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। इलोन मस्क का जन्म जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ। एक शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ और बाद में जो है अपनी ग्रेजुएशन के लिए कनाडा चले गए। इन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली और कनाडा की नागरिकता लेने के बाद सन 2002 में जो है इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है 2 सब्जेक्ट से की थी। एक तो इकोनॉमिक्स से की थी, दूसरी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था फिजिक्स। और इसके बाद अमेरिका में ये जो है फिजिक्स में ही पीएचडी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पीएचडी को जो है बीच में ही इन्होंने छोड़ दिया। बचपन में ही इन्होंने जो है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया था गेमिंग का, ब्लास्टर नाम से। और वो जो ब्लास्टर गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया था उसको इन्होंने जो है $500 में बेच दिया था। तो तब से कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमी बनने की जो है इनकी आकांक्षाएं तब से ही जो प्रबल थी, जो आज हमको दिखाई देती हैं। इलोन मस्क ने जब अपने शिक्षा ग्रहण कर ली थी फिजिक्स की, 1995 में इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिप नाम से, और ये भी कंप्यूटर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित ही ये कंपनी थी। और इस जिप कंपनी को भी इन्होंने 4 साल बाद कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया और उसमें काफी अच्छा खासा इन्होंने जो है अपना मुनाफा कमाया अपने भाई के साथ मिलके। इसके बाद जब इनको जो मुनाफा हुआ था, उसी के बाद ही इन्होंने x.com नाम की कंपनी प्रारंभ की थी। वो पेमेंट से संबंधित कंपनी थी और वो जो कंपनी थी बाद में ही वही कंपनी जो है पेपल जो है कंपनी बनी। पेपल एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जिस तरह से इंडिया में पेटीएम और फोन पे जैसे ब्रांड है, ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पर जो है पेपल बहुत बड़ा ब्रांड है। हालांकि जो है इलोन मस्क ने इसके शेयर बेच दिए थे और उससे इनको काफी अच्छा खासा इनको मुनाफा हुआ था। इसके बाद जो है इलोन मस्क के दिमाग में लगातार एक जो बात चल रही थी, इनके ऐसी प्लानिंग इनके मन में आई कि इनको जो है स्पेस में रॉकेट भेजने हैं और मंगल ग्रह तक जो है मनुष्य को पहुंचाना है। तो इन्होंने सन 2002 में स्पेस एक्स नाम की कंपनी स्टार्ट की। और ये स्पेस एक्स कंपनी जो है, शुरू में कंपनी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा और इनके बहुत सारे रॉकेट के अभियान असफल भी हुए, पर आज ये एक सफल कंपनी है। यहाँ तक कि अमेरिका में जो नासा है, नासा भी स्पेस एक्स के रॉकेट्स का यूज करके ही आज अपने अभियान कर रहा है। तो स्पेस एक्स एक बहुत सफल कंपनी आज की डेट में बन चुकी है। ऐसे ही 2003 में जो है इलोन मस्क और इनके कुछ साथियों का जो समूह था, इन्होंने कंपनी प्रारंभ की टेस्ला। अब ये टेस्ला जो थी उस दौर से बहुत आगे की सोच रखने वाली कंपनी थी, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी। हम आज की डेट में देखते हैं, आज 2020 में हम हैं, जब भी हमको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक कार नहीं दिखती, लेकिन सन 2003 में ही इलेक्ट्रिक कार्स बनाना, इलेक्ट्रिक कार बनाने से संबंधित सारे काम करना, तो इसका कंसेप्ट लेकर इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी टेस्ला। और आज ये जो टेस्ला कंपनी है, इस टेस्ला कंपनी की वजह से ही जो है इलोन मस्क जो है अमेरिका में जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम बन चुके हैं। पूरे विश्व भर में उनका नाम हो चुका है। हालांकि जो टेस्ला कंपनी है, इन्होंने अपनी पहली कार जो 2008 में इनकी कार पहले बनकी जो रेडी हुई, और 2008 से लेकर 2020 तक भी, अभी तक भी फिलहाल इनकी कंपनी ने मुनाफा नहीं कमाया है। लेकिन फिर भी इनकी जो कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो इतना बड़ा हो चुका है और इलोन मस्क का खुद की जो व्यक्तिगत छवि है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि जो निवेशक है इस टेस्ला कंपनी में इनके जो है शेयर खरीदना चाहते हैं। और यही कारण है, पिछला जो 1 साल गया है, 2020 का 1 साल लॉकडाउन के बाद के दौर में, जो इनकी टेस्ला कंपनी के शेयर है वो 600% से भी ज्यादा वो शेयर बढ़ चुके हैं। और टेस्ला में जो है इलोन मस्क का 21% हिस्सा है, 21%। और वो जो 21% हिस्सा है, उसी के आधार पर ही जो इलोन मस्क की कुल संपत्ति है, वो संपत्ति भी बढ़कर जो है अब $128 अरब से भी ऊपर उनकी संपत्ति पहुंच गई है। और वो जेफ बेजोस के बाद 2nd नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। टेस्ला कंपनी ने 2019 में भी घाटा उठाया। इन्होंने 2008 के बाद से, जब से पहली कार बनी है, तब से लेकर लगातार घाटा उठाया है। 2020 में उम्मीद है कि टेस्ला कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ऐसी उम्मीदें हैं। अभी जो है इनके शेयर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
खुद इलॉन मस्क का भी मानना है कि इनकी कंपनी के शेयर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास है इनकी कंपनी पर। इसके लिए खुद भी कहते हैं कि इन्हें भी भय है कि कहीं शेयर के दाम गिरे नहीं, क्योंकि अपने वास्तविक लेवल से बहुत अधिक मूल्यों पर है। तो आप सोच के देख सकते हो कि एक व्यक्ति है, उसने इतनी सारी कंपनियां बनाई हैं, उनको बेचा भी है, और ये जो दो बड़ी कंपनियां जो इस समय पर ग्रो कर रही हैं, टेस्ला है और स्पेसएक्स है, इनकी वजह से इलॉन मस्क जो है बहुत आगे जो बढ़ रहे हैं। इसके साथ इलॉन मस्क को कहा जाता है कि भविष्य दृष्टा है। जैसे आप इलेक्ट्रिक कार कंपनी के बारे में देखते हो, या मंगल पर मानव को बसाने से संबंधित कि मंगल ग्रह पर मनुष्य जाकर रह सकेंगे, तो ऐसी ऐसी कल्पना इन्होंने की है। इन्होंने हाइपर लूप का भी जो एक कंसेप्ट बनाया है। हाइपर लूप में क्या होगा कि एक जो है जैसे जो प्लेन से भी ज्यादा स्पीड से जो चलेगा हाइपर लूप, और मनुष्यों को बहुत ही कम समय में जो है उनका ट्रेवल जो है वो करवाएगा। हाइपर लूप भी अपना जो है इसका डेवलपमेंटल फेज में चल रहा है। इलॉन मस्क से प्रेरित होकर दूसरी कंपनियां भी हाइपर लूप के कंसेप्ट बना रही हैं। तो हम देखते हैं कि जो इलॉन मस्क है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सोच का दायरा व्यापक रखा है, और रिस्क लेने से ये डरे नहीं है। लगातार ये रिस्क लेते रहे हैं, लगातार इन्होंने नई से नई कंपनियां बनाई हैं, नए नए कंसेप्ट किए हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ा है, खुद मेहनत की है। ऐसा कहा जाता है इलॉन मस्क के बारे में कि ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी जो है स्पेशलिस्ट है। इनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान है, और ये जो सब्जेक्ट्स का जो ज्ञान है इन्होंने जो है खुद अर्जित किया है। जैसे इकोनॉमिक्स और फिजिक्स तो इन्होंने चलो ग्रेजुएशन में पढ़ा, लेकिन इन्होंने रॉकेट साइंस पढ़ी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, खुद सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, और कहीं ना कहीं उसको अपने बिजनेस में इसको उतारते हैं। तो इससे ये भी एक जो है सीख मिलती है कि जो मनुष्य है उसको सिर्फ अपने एक ही जो उसके ज्ञान का क्षेत्र है उस तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, और अलग अलग क्षेत्रों से भी ज्ञान अर्जित लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान अर्जित किया जाता है कहीं ना कहीं पर वो जरूर काम में आता ही आता है। तो इलॉन मस्क जो है, इनकी कंपनी भी ग्रो कर रही है, इनकी संपत्ति भी ग्रो कर रही है। विश्व भर के जो निवेशक है उनकी उम्मीदें हैं इनकी कंपनी से, और हम तो यही चाहेंगे कि जो इलॉन मस्क के हैं इनके जैसे ही और भी बहुत सारे उद्यमी आए, और भी बहुत सारी कंपनियां आगे बढ़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और ये जो नई नई जो तकनीकें हैं इनका भी विकास हो पाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।